तस्वीरें आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो सीडब्ल्यूसी की बैठक इस वक्त यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये बैठक, जिसमें सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। उस बैठक के अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा होगी, साथ ही कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं जो चर्चा का विषय रहेंगे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप उसी मीटिंग रूम की देख रहे हैं जहां पर यह बैठक चल रही है। सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं और साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक हो रही है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें चुनावों को लेकर क्या रणनीति रहने जा रही है, इसको लेकर, साथ ही इस बार किस तरीके से क्या कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। खबर यह भी है कि लखीमपुर कांड को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में डिस्कस किए जाएंगे। संगठन चुनाव, हो सकता है कि और भी बहुत सारी ऐसी बातें हों जिस पर चर्चा हो। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इस खबर पर बात करने के लिए मैं सीधा रुख करूंगी। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। क्या और जानकारी इस बैठक से जुड़ी अहम आप हमें बताएंगे? शिरीन, इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर शुरू हो गई है। अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता कर रही हैं और इसमें कांग्रेस रूल्ड स्टेट यानी पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनके मुख्यमंत्री हैं। तकरीबन 55 सभी स्थायी और निमंत्रित सदस्यों को मिलाकर के कुल 55 सदस्य इस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जैसा आपने दर्शकों को बताया कि संगठन के चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अहम तौर पर इस मीटिंग में चर्चा होनी है। नजर इस बात पर होगी कि संगठन चुनाव यानी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के इस बैठक में क्या फैसला होता है, क्योंकि बीते दिनों में शिरीन आपको ध्यान होगा कि ग्रुप 23 जो कांग्रेस में एक असंतुष्ट नेताओं का समूह है, उसके नेता गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी लिख करके सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाए जाने की मांग की थी सोनिया गांधी से। और उसी ग्रुप के एक बड़े नेता कपिल सिब्बल ने खुले तौर पे सवाल उठाए थे कि मालूम नहीं है कि पार्टी का नेता कौन है, मालूम भी है और नहीं भी है, एक कंफ्यूजन की स्थिति है। तो इन सारी पृष्ठभूमि के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। हालांकि इसमें लखीमपुर खीरी की भी चर्चा होगी, इसमें महंगाई पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार को लेकर के इस बैठक में नेता जो है वो निशाना साध सकते हैं। लेकिन नजरें इस बात पर रहेंगी कि संगठन चुनाव को लेकर के, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के इस बैठक में क्या चर्चा होती है। असंतुष्ट जो ग्रुप है जैसे गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, ये नेता क्या बातें रखते हैं और इस चर्चा के बाद संगठन चुनाव को लेकर के क्या फैसला होता है। क्योंकि सोनिया गांधी तकरीबन 3 साल से अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है, लोकसभा तकरीबन 2.5 सालों से, माफ करिए, अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है। पार्टी का एक युवा नेतृत्व जो है, जो राहुल गांधी की टीम है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बने। हालांकि राहुल अभी भी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तैयार नहीं है। गांधी परिवार चाहता है कि गांधी फैमिली से बाहर का कोई नेता कांग्रेस की कमान संभाले, लेकिन वैसा कोई नेता फिलहाल पिछले 2.5 सालों में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी वजह से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेताओं के एक समूह को लगता है कि पार्टी जो है वो अनिर्णय का शिकार हो गई है। जो नेता है वो खुद को नेता मान नहीं रहा, हालांकि फैसले भी वही कर रहा है। और पार्टी का भविष्य जो है कुछ नेताओं को जो है वो कंफ्यूजन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इन्हीं वजहों से ये सीडब्ल्यूसी की बैठक की मांग की गई थी, जो कि बुलाई गई है। बैठक शुरू हो चुकी है। सूत्रों का संकेत ये है कि बैठक जो है वो क्योंकि मुद्दा ऐसा है जिसकी अलग अलग राय है बैठक के अंदर, तो हंगामे की भी संभावना है। तो नजरें इस बात पर होंगी कि बैठक जब और जैनेंद्र, हाल ही में हमने देखा, चाहे हम बात पंजाब की कर लें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, दोनों ही राज्यों में जिस तरह की उथल पुथल की स्थिति अभी भी बनी हुई है, मतलब वो चीजें अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हो पाई हैं। तो क्या इन बातों को लेकर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी? उस पर भी कोई ऐसी या तो आम सहमति या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकेगा ताकि इन 2 राज्यों को संभाला जा सके? देखिए, इन दोनों राज्यों को लेकर के कोई अलग से तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं, वो पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक में अभी शामिल होंगे। तो हो सकता है कि उन्हें बधाई दी जाए। लेकिन ये बैठक जो है वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के है और कांग्रेस की दिशा और दशा को तय करने के लिए है। आने वाले जो चुनाव है 5 राज्यों के, उनको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के चर्चा होगी। पंजाब और छत्तीसगढ़ या राजस्थान में जो कुछ हुआ या जो कुछ घट रहा है, इसको लेकर हो सकता है कि कोई नेता इसको उठाए, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि पंजाब में जो कुछ भी हुआ, छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी चल रहा है, उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। हालांकि ठीक है जी। क्योंकि असंतुष्ट नेता जो है, हो सकता है वो इस मुद्दे को उठाएं और बताएं कि कैसे पंजाब हो या छत्तीसगढ़ हो, उसमें जो सरकार है उनको डिस्टर्ब संगठन की तरफ से ही किया जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक है, बैठक जब खत्म होगी इसके बाद या बैठक के दौरान भी इंतजार ये देखना होगा कि आखिर क्या होगा इस बैठक में। बहरहाल आप नजर रखिएगा जैनेंद्र, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी तो इस पर अपडेट लूंगी, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।